पाया। पूरे मंडी के फल खत्म हो गए और फिर भी शिवलिंग मतलब थोड़ा खुला ही रहा। दिन में कई बार रंग बदलता है और आकर्षक शिवलिंग है। भोलेनाथ जो हैं इनके में अपार श्रद्धा है। इस वक्त हम सीतापुर के बिस्वा के एक पत्थर शिवालय नाम से प्रचलित मंदिर में उपस्थित हैं। इस मंदिर की मान्यताएं बहुत हैं और यह मंदिर काफ़ी प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि जब एक भक्त यहाँ पर फल चढ़ा रहे थे, उन्होंने कुछ मान्यताएं मांगी थी और वो फल चढ़ा रहे थे तो आसपास की मंडियों के फल ख़त्म हो गए थे, आसपास की दुकानों के फल ख़त्म हो गए थे, पूरे बिस्वा क्षेत्र के फल यहाँ पर अर्घ दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी यह विशालकाय जो शिवलिंग, श्वेत शिवलिंग कहा जाता है, जो बेहद पुराना कहा जाता है, वह कम स्पेस था लेकिन फिर भी पूरा न हो सका, यानी कि पूर्णतया रूप से फल पूरे नहीं हो सके, वो जगह खाली ही बची रही, रिक्त ही बची रही। तो भक्त ने क्षमा याचना की। आपको बताते हैं कि ये बेहद प्राचीन मंदिर है, बिस्वा की आत्मा इसे कहा जाता है। लगभग 150 पंडितों ने राजस्थान से यहाँ पर आकर के इस शिवलिंग की स्थापना की थी। और आपको बता दें कि विशंभर सिंह को स्वप्न आया था कि भोलेनाथ ने उनसे कहा था कि यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की जाए और उसके बाद इस मंदिर की स्थापना की गई है। तमाम तथ्य इस मंदिर के बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको जानने को मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके लिए करने आए हैं। आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे काफ़ी भारी मात्रा में कपाट खुलते ही यहाँ पर श्रद्धालुजन उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम मंदिर के अंदर चलते हैं, उस विशालकाय श्वेत शिवलिंग को दिखाते हैं जो उत्तर भारत में शायद ही कहीं हो। तो आइए पहले हम वहाँ दर्शन कराते हैं अपने दर्शकों को और फिर यहाँ की क्या महिमाएं हैं, इसके पीछे की क्या मान्यताएं हैं, यहाँ के श्रद्धालुओं से बात करना चाहेंगे, यहाँ के पुजारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए। ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विशालकाय श्वेत शिवलिंग है जिसको राजस्थान के 150 पंडितों के द्वारा स्थापित किया गया था। यह काफ़ी पुराना मंदिर माना जाता है। आप देख सकते हैं कि यह विशालकाय शिवलिंग अपने आप में अलौकिकता और भव्यता को दर्शाता है। तो आइए यहाँ पर उपस्थित हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनको क्या ऐसा यहाँ पर विशेष लगता है जो वो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, और ये जाने कि यहाँ पर वे क्यों आते हैं और इसके पीछे उनकी क्या मान्यता है। हमारे बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, दादाजी हैं, तो हम दादाजी से सर्वप्रथम जानना चाहेंगे। दादाजी, इसको बिस्वा की आत्मा कहा जाता है। बिस्वा की आत्मा कहा जाता है, ये बिस्वा की आत्मा है और बहुत प्राचीन। और ये जहाँ जब गाँव है तो वहीं से जो है वहीं की वो रानी जी थी, उनकी पति ख़त्म हो गए थे जी। तो उनका कार्य उन्होंने संकल्प दिया था कि इनके नारायण में हम पूरा मंदिर बनवाएंगे। दादा, एक कहानी हम लोग यहाँ पर सुनते हैं जो काफ़ी देश में प्रचलित है कि यहाँ पर एक मान्यता थी, पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए भगवान से अरदास की गई थी। वह पूर्ण होने के बाद पति पत्नी यहाँ पर फल भरते रहे, लेकिन पूरी तरीके से पूरे बिस्वा क्षेत्र के फल खत्म हो गए, लेकिन यहाँ वो भर नहीं पाए। क्या सच्चाई है इसके पीछे? अभी ये तो किंवदंतियाँ हैं जो जैसे है जिसका विश्वास है कोई कहते हैं। वैसे ये भोलेनाथ जो हैं इनके में अपार श्रद्धा है और यहाँ सारे कार्यक्रम होली में होली मिलन होता है यहाँ, और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी हैं वो भी सब यहीं होते संपन्न होते हैं। तो हमारे बीच अंकल जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या जानते हैं, क्या महसूस करते हैं यहाँ के बारे में? नहीं, यहाँ आकर जो है बड़ी शांति मिलती है बैठ के जी। सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं, जो जिसकी जो भावना से जो आता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं जी, है ना। तो बहुत सिद्ध मंदिर है ये। लगभग कितने वर्ष पुराना मंदिर होगा? अब इसका तो आइडिया नहीं है जी। हाँ, बहुत पुराना है। पापा भी आए थे, उससे भी पहले का है। हाँ, आप लोग अभी कहाँ से आए हैं? हम लोग यहीं झज्जर के रहने वाले हैं। तो झज्जर से हमारे बीच आए हैं। 4 बजे जब मैं आया था तो मैं अकेला पा रहा था, मुझे लग रहा था शायद यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कपाट खुले मैंने देखा कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर भगवान शिव का दर्शन करने आए हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। तो आइए हम पुजारी महोदय से बातचीत
बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के अनसुने पहलू जो बेहद ज़रूरी हैं, हमारे शिव भक्तों को जानना चाहिए। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय मिला। सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि इस मंदिर में क्या विशेष है। इस पत्थरशिला मंदिर में जो श्वेत शिवलिंग है स्थापित, ये एक विशेष है। ये जो आप देखेंगे दिन में कई बार रंग बदलता है और आकर्षक शिवलिंग है। दिन में कई बार रंग बदलता है। दिन में कई बार, और जब श्रृंगार जब होता है शिवलिंग का, तब एक विशेष शोभा होती है इस शिवलिंग की, विशेष शोभा होती। पंडित जी हमने सुना है कि यहाँ पर के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए दंपति आए थे, उसके बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसके बाद जब वो यहाँ पे फल भरने लगे तो वो फल नहीं भर पाए, इसके पीछे की क्या? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई मतलब झूठ नहीं है। ये विश्वा में जो वो कार्यालय वन विभाग है, तो एक शुक्ला जी रंजन साहब थे, वो रहने वाले इलाहाबाद के हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी हुई, तो उनकी पत्नी ने ये मतलब अर्घा भरने का संकल्प लिया, लेकिन भर नहीं पाया। पूरे मंडी के फल खत्म हो गए और फिर भी शिवलिंग मतलब थोड़ा खुला ही रहा। आप कितने साल से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? यहाँ पत्थरशिला 20 साल हो गए सेवा करते। 20 साल हो गए। लगभग कितना पुराना मंदिर है ये करीब 116 साल पुराना मंदिर है। 116 साल पुराना मंदिर है। कहाँ कहाँ से लोग दर्शन करने आते हैं? यहाँ तो बहुत दूर दूर लोग आते हैं, जो भक्त अपनी मनोकामना यहाँ रखते हैं अवश्य पूर्ण जरूर होती है। और सावन में यहाँ कंवरिया बहुत काफ़ी संख्या में आते हैं। ये चहलारी घाट है बहराइच रोड पर, वहाँ से जल लेके आते हैं। तो समझ लो आप रात में 9 बजे से आते हैं, लाइन लगा के सुबह 7 बजे तक बराबर कतार चलती है श्रद्धालुओं की। ठीक पीछे आप देखिए कि जो मुख्य द्वार है वो किस तरीके से दिखता है, बेहद सुंदर लगता है कि किसी राजा महाराजा का कोई किला है। और उसका जो मुख्य द्वार है मंदिर का, भोले बाबा का जो दरबार है उसका जो मुख्य द्वार है वो कुछ ऐसा है। आप देख सकते हैं कि मंदिर कितना खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही पुरानी नक्काशी यहाँ पर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर होने के बावजूद भी आज भी इसकी सुंदरता, इसकी शोभा ठीक वैसे ही बनी हुई है। शायद मैं समझता हूँ जैसे इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्लोक लिखे हुए हैं, श्लोक बहुत ही पुराने लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक डिज़ाइनिंग कलाकृति जो इमारत की मंदिर की है वो कितनी खूबसूरत है। और देखिए कि यहाँ पे शेषनाग की जो डिज़ाइनिंग बनी हुई है बेहद सुंदर है। इसी के साथ साथ यहाँ पर नंदी बाबा विराजमान हैं, इधर माँ काली हैं, साथ ही साथ इधर आप देख सकते हैं कि बजरंग बली का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और हम आपको अंदर के एक बार पुनः दर्शन करा रहे हैं और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। भोले बाबा यहाँ पर विराजमान हैं, साक्षात शिव जी का वास यहाँ पर है, साक्षात शिव यहाँ पर हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ के ठीक पीछे एक डमरू रखा हुआ है और यहाँ जो भी भक्त आते हैं उस डमरू को बजाते हैं, उस डमरू से आवाहन करते हैं भोलेनाथ का, युगाधिपति महाकाल का आवाहन करते हैं। आप देखिए कि कितनी पुरानी लेखनी यहाँ पर लिखी गई है, कितने पुराने श्लोक यहाँ पर लिखे गए हैं। और मंदिर कुछ ऐसा है कि चारों दिशाओं का द्वार यहाँ पर खुला हुआ है। ये वही स्थान है, यहाँ पर ही शिवलिंग भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। और मैं इसी स्पेस की, इसी स्थान की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अभी पंडित जी ने बताया कि वन रेंजर की वाइफ और वन रेंजर ने पूरे एरिया से जितना भी फल था वो सब यहाँ पर ले आए थे, लेकिन इस जगह को वो भर नहीं पाए थे, वो इस जगह को नहीं भर पाए। और आखिरी में उन्होंने भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांग ली कि हे भगवान, हमने संकल्प लिया था, आपने हमारी मुराद तो पूरी कर दी, लेकिन हम इस स्थान को भर नहीं सके, हम क्षमा याचना आपसे मांगते हैं। अब हम यहाँ से पीछे जाते हैं और यहाँ भी अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ जहाँ पर हों तो वहाँ पर गणपति बप्पा जरूर होते हैं। ठीक उसी तरह देखिए कि यहाँ पर भगवान गणेश भी विराजमान हैं। भगवान गणेश के साथ साथ यहाँ पे और भी मंदिर हैं जो इस मंदिर प्रांगण को और भी भव्य बनाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे का यह मंदिर का भाग है, कितना अलौकिक दृश्य, कितना शानदार और खूबसूरत मंदिर आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करने वाले लोग यहाँ पर बताते हैं कि जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मुरादों को मानता है, जो भी अपनी समस्याओं को यहाँ पर लेकर के भगवान
भोलेनाथ के सामने रखता है उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ऐसे तमाम कहानियों के लिए, तमाम बातों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ खबरीलाल पर। नमस्कार।